शिक्षा परिषद के विद्यालयों के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म के साथ ही स्टेशनरी के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पोषाहार विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, जिनके संयोजन में आज का ये कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महिला और बाल विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी यहाँ पर अधिकारी और प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण, प्रदेश के सभी जनपदों से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधि और बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी हमारे शिक्षक, प्रधानाचार्य और अन्य अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश के 1,91,00,000 बच्चों को उनके यूनिफॉर्म, बैग, स्टेशनरी, स्वेटर आदि के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि अंतरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक समय सीमा के अंदर अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस अभियान को तकनीक के साथ जोड़ करके प्रदेश के अधिक से अधिक बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ जोड़ने के अभियान के साथ आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। अप्रैल प्रथम सप्ताह में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया था और मुझे प्रसन्नता है कि इस अवसर पर मुझे भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। स्कूल चलो अभियान के अच्छे परिणाम आए। हम लोग पिछले 2 वर्षों से इस बात के लिए चिंतित थे कि आखिर कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया तबाह हुई है, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जीवन का प्रत्येक तबका किसी न किसी रूप में इस महामारी की चपेट में आया है और उससे प्रभावित हुआ है। लेकिन इस सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, वह है हमारी शिक्षा और उसमें भी बेसिक शिक्षा। मार्च 2020 में हम लोगों को लॉकडाउन में जाना पड़ा था और लॉकडाउन के साथ ही जब ये कार्यक्रम आगे बढ़ा तो स्कूल, कॉलेजेस लगभग बंदी की ओर चले गए थे। यद्यपि सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए। दूरदर्शन के लिए एक चैनल स्कूली शिक्षा की दृष्टि से बच्चों को उपलब्ध करवाने के लिए नए पाठ्यक्रम के साथ, नए कंटेंट के साथ प्रस्तुत भी किए गए। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में जहां पर एक बड़ा तबका ऐसा है जहां पर बच्चों की आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनके पास टेलीविजन हो, उनके पास स्मार्टफोन हो,
उनके पास कोई इस प्रकार के साधन हो जिसके माध्यम से वह इसको जान सके, देख सके और उस कार्यक्रम के साथ आसानी से जुड़ सके। और फिर बेसिक शिक्षा परिषद की जो बेसिक शिक्षा की सबसे बड़ी बुनियादी आवश्यकता है वह कि वह एक ऐसी नाजुक उम्र है जहां पर बच्चे के लिए शिक्षक यानी अभिभावक के साथ साथ शिक्षक का व्यक्तिगत इंटरेक्शन बहुत आवश्यक होता है। और उस स्तर पर विगत 2 वर्ष पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी के दौरान जिस भी परिस्थिति का सामना किया वो सबके सामने है। उन स्थितियों में जब हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान इस वर्ष पुनः प्रारंभ किया तो मैं धन्यवाद दूंगा कि आज ये संख्या बढ़कर के 1,91,00,000 बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पहुंची है, जिसमें ये बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों तक पहुंचने में सफल हुए। इन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, ये सभी चीज उपलब्ध हो जाए। 2017 के पहले मुझे प्रदेश के अंदर कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और 2017 में मैं इस बात को देखता था कि पहले तो स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत सारी जगह स्कूलों में भवनों पर बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। कुछ जगहों पर ये पता ही नहीं लगता था कि विद्यालय है या कोई बाग है। झाड़ी के बीच में जैसे तैसे बच्चे स्कूल में आते थे। कहीं शिक्षक है तो छात्र नहीं, कहीं छात्र है तो शिक्षक नहीं, कहीं भवन है। तो ये दोनों चीजें नदारद होती हुई दिखाई देती थी। बच्चों के लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं थे, बालक और बालिकाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं थी। और उस समय हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जिस प्रदेश में 2017 तक पहुंचते पहुंचते बच्चों की स्थिति ये थी कि स्कूल जाएं, गांव का एक सामान्य गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर उसके विद्यालय में प्राइवेट स्कूल किसी ने खोला है और वह एक सामान्य अभाव में चल रहा है तो गांव का व्यक्ति उस प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजना उचित समझता था, उसको वो विश्वसनीय लगता था बशर्ते बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में भेजने की बजाय। लेकिन पिछले 5 वर्षों में आपने मेहनत किया, बेसिक शिक्षा परिषद को विश्वास का प्रतीक बनाया। 1,34,000 तक पहुंची हुई संख्या को आज आप लोगों ने 1,91,00,000 तक पहुंचाया है। ये आपकी उपलब्धि है। और इसमें स्कूल चलो अभियान मुझे याद है जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया था। 1,62,000 शिक्षकों की तैनाती बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में हम लोगों ने की। ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, पुरातन छात्रों ने, ग्राम पंचायत ने मिलकर के बुनियादी सुविधाएं दी और ऑपरेशन कायाकल्प में बहुत सारे विद्यालय आज दर्शनीय हुए। आज उन विद्यालयों में जाकर के कोई भी व्यक्ति अभिभूत होता है कि वास्तव में ये विद्यालयों की तस्वीर होनी चाहिए। मुझे याद है 2017 के पहले 60 से 70% बालिकाएं ऐसी थी जो नंगे पैर जिन्हें स्कूल आने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बालकों में एक बड़ी संख्या ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल आते थे। जैसे तैसे स्कूल आ गए, लेकिन जब 2 यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, बैग आदि उन्हें मिलना प्रारंभ हुआ
आज बेसिक शिक्षा परिषद का हर बालक बालिका छात्र छात्रा भी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है कि मैं भी किसी पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हकदार हूं। और अपने उस हक के साथ जब स्कूल जाता है, स्कूल में नया पाठ्यक्रम हम लोगों ने लागू किया, नए वहां पर जो अभिनव प्रयोग के नवाचार के, आज उसका परिणाम भी हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। और अभी मैं देख रहा था कि अनेक विद्यालयों को स्वच्छता के भारत सरकार से जुड़े हुए स्वच्छता विद्यालय, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से कायाकल्प विद्यांजलि का पोर्टल भी शुभारंभ यहाँ पर हुआ, लेकिन बहुत पहले से राज्य में अलग अलग विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम पहले से प्रारंभ भी हुए हैं। इसके साथ ही आधार सेवा क्रियान्वयन की संदर्शिका को भी यहाँ पर विमोचन अभी किया गया है। यह हम लोगों ने विगत वर्ष भी, इससे पहले भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और साथ साथ एनसीईआरटी के विज्ञान और गणित के किट प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी इन्हें स्थापित करने की कार्रवाई की हुई। और आज भी इस किट को यहाँ पर कुछ प्रधानाचार्यों को प्रतीकात्मक स्वरूप हम लोगों ने यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। दीक्षा ऐप के माध्यम से बच्चे कैसे पारंगत हो सकते हैं और कैसे इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं, यह भी हम लोगों ने देखा है। और निपुण भारत की तर्ज पर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की व्यवस्था को निपुण भारत की तर्ज पर निपुण गांव, निपुण ब्लॉक, निपुण जनपद और निपुण प्रदेश की दिशा में अग्रसर होते हुए भी हम सब ने अपनी आंखों से इसको देखा है। एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। याद रखना, माँ बाप के बाद सबसे पहले किसी बच्चे का, सबसे पहले उसका किसी से संवाद होता है तो वह अपने आंगनबाड़ी से और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों से होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर आज महिला विकास, बाल विकास और पोषाहार विभाग के मंत्री को भी, विभाग के सचिव को भी बुलाया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के मंत्री को और विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी बुलाया है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री को भी और विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी बुलाया है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ करके हम एक दूसरे का योगदान कैसे कर सकते हैं। और मुझे मानना, मेरा मानना है कि हम में से जितने लोग आए हैं वे किसी न किसी स्कूल से ही पढ़ करके आगे बढ़े होंगे और तब अपने जीवन के किसी एक पद का चयन करते हुए हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने फिर वहीं से जो शिक्षा, जो संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से जीवन की उपलब्धियों को हासिल करते हुए हम लोग जब आगे बढ़े हैं तो आज समाज के लिए कुछ योगदान देने में हम भी अपने स्तर पर प्रयास कर पाते हैं। और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि जीवन की बेसिक शिक्षा की उस आवश्यकता की पूर्ति करने के सबसे बड़े वाहक के रूप में आपको उस महत्तर जिम्मेदारी का निर्वहन अपने स्तर पर करना है। 6 लाख से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक, शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, उनके द्वारा जिस अभियान के साथ इस कार्यक्रम को चलाया जाता है, कैसे हम इसको और सहज सरल बना सकते हैं। याद रखना, आज का समय तकनीक का समय है। हमें तकनीक के साथ तो जुड़ना ही है, लेकिन साथ साथ अपनी भावनात्मक संवेदना को भी बच्चे के साथ जोड़ करके रखना होगा, तब आप आगे बढ़ पाएंगे, तब आप सफल हो पाएंगे। हमें तकनीक से परहेज नहीं करना है, कतई नहीं परहेज करना है, क्योंकि तकनीक उस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तकनीक उस बच्चे को सोचने के लिए आगे बढ़ने के साथ साथ कहां पर क्या हो रहा है, देश और दुनिया को जानने का एक
अवसर भी उसके सामने प्रस्तुत करेगी, उस बच्चे को आगे बढ़ने का एक रास्ता प्रशस्त करेगी। लेकिन साथ साथ जो संवेदना हम भावनात्मक रूप से उस बच्चे के मन में पैदा कर सकते हैं अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, वह यही स्तर है जब आप इन भावनाओं से उस बच्चे को उत्प्रेरित कर सकते हैं। आखिर हम सबका सौभाग्य है, देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत के साथ आजाद हुए कितने ऐसे देश हैं जो भारत के बाद में आजाद हुए, आज बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत के पहले आजाद हुए, लेकिन उनके यहां आज भी कोई दिशा नहीं है। यह हम सबका सौभाग्य है कि आज भारत का यशस्वी नेतृत्व भारत को एक नई दिशा देकर के दुनिया के सामने भारत को एक लोकतांत्रिक देश के साथ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ा है, मुझे लगता है उस संकल्प में सबसे बड़ा योगदान किसी का हो सकता है तो हमारी स्कूली शिक्षा का हो सकता है। और स्कूली शिक्षा को उसके साथ जोड़ना, हर एक बच्चे के मन में अपने स्कूल के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने माता पिता अभिभावक के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति आदर का भाव पैदा करना, इस प्रकार के संस्कारों से उसे उत्प्रेरित करने के साथ ही अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति उन जिम्मेदारियों के साथ अगर हम उसको नहीं जोड़ेंगे तो फिर जो भटकाव पैदा होगा, उस भटकाव की चपेट में सबसे पहले हमें ही आना पड़ता है, क्योंकि आप उसके सबसे नजदीक रहे हैं, आपको ही उसकी चपेट में ही आना पड़ेगा। और इसीलिए ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों को सौंपा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम आजादी के अमृत काल की तैयारी के साथ देश की शताब्दी, आजादी के शताब्दी महोत्सव की तैयारी के साथ अपने आप को जोड़ें। जब देश आजादी के 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा, उन स्थितियों में हमारा भारत कैसा होना चाहिए, हमारा उत्तर प्रदेश कैसा होना चाहिए, हमारा जनपद, हमारा विकासखंड, हमारा ग्राम कैसा होना चाहिए, हमारा ग्राम पंचायत कैसे होनी चाहिए, उस स्थिति में बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति कैसे होनी चाहिए, यह परिकल्पना को साकार करने का एक अवसर भी आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के सामने प्रस्तुत कर रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्षों की जो प्रगति है ये संतोषजनक है, लेकिन इसमें और भी अच्छा किए जाने की आवश्यकता है, और अच्छा किए जाने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि हर एक अच्छे कार्य को और अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है, और भी अच्छे ढंग से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और उस अच्छे ढंग से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास, ये प्रयास हमारे स्वयं के स्तर पर होगा। अगर विद्यालय का प्रधानाचार्य और विद्यालय के शिक्षक तय कर लेंगे कि हमारे विद्यालय में कहीं गंदगी के लिए कोई जगह नहीं होगी, तो क्या विद्यालय के भवनों पर पेड़ उग सकते हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं उग सकते। लेकिन विद्यालय के भवन की देखभाल भी हमें मंदिर की तरह करना होगा, पवित्र धर्मस्थल की तरह करना होगा, क्योंकि वही तो हमारी पहचान है, वही तो हमारी पहचान